मैंने उसे मारा क्योंकि उसने भी मुझे मारा था। उसने मुझे पहले गाली दी थी, फिर मैंने गाली दी थी। पहले उसने करा, फिर मैंने किया। क्या हम बदला लेने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या हमें बदला ही लेना है हमेशा? एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु सुबह सुबह नदी किनारे स्नान कर रहे थे। जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नदी के अंदर एक बिच्छू तड़प रहा है। उन्होंने उसको अपने दोनों हाथों में इस तरह से लिया और बाहर निकालने लगे। जैसे ही वो नदी किनारे तक पहुंचते, बिच्छू उन्हें डंक मार देता। उनके हाथ से बिच्छू छूट जाता, फिर पानी में गिर जाता। वो दोबारा उस बिच्छू को उठाते, फिर आगे बढ़ते, बिच्छू फिर डंक मार देता, फिर उनके हाथ से बिच्छू छूट जाता। बिच्छू बार बार पानी में गिर रहा था। साधु बार बार उसके डंक को खा रहे थे। वो तड़प रहे थे, परंतु उस बिच्छू को बचाना उन्होंने नहीं छोड़ा। पास ही सामने उनका एक और शिष्य खड़ा हुआ था। बोलने लगा, गुरुदेव, मैं इतनी देर से देख रहा हूं, आप इस बिच्छू को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हो, और ये बिच्छू है कि आपको बार बार डंक मारे जा रहा है। ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, डंक मारना इसकी प्रवृत्ति में है और बचाना मेरी प्रवृत्ति में। यदि इसके डंक को देखकर मैं इसकी रक्षा ना करूं और इसे ना बचाऊं तो इसमें और मुझ में फर्क ही क्या है। इसलिए आज के बाद यदि कोई आपसे अपशब्द कहे तो कोशिश कीजिएगा कि आपके मुंह से अपशब्द ना निकले। यदि आपके ऊपर कोई क्रोधित हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसे प्रसन्नता से जवाब दें। शायद ये दुनिया बदल जाए।